व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन और एक ब्रांच के डिप्लोमा के ब्रांच के हम रिव्यू करेंगे, मतलब उनके सब्जेक्ट्स को देखेंगे, कौन का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है और ओवरव्यू आपको पता लगेगा इस वीडियो से कौन सा ब्रांच ये ब्रांच आपके लिए है या नहीं है। तो अभी जो हमारा ब्रांच, कुछ ब्रांचेस बचे हुए हैं, बट इस वीडियो में अपन शेयर करने वाले हैं किसके बारे में, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो कौन कौन सा ब्रांचेस अपन कवर कर चुके हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड आपका आईटी। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस आईटी जो पूरे इंटरनेट पर नहीं है, जो मैंने करके दिखाया आप लोग को डिफरेंस, वैसे हम सारे बीटेक का भी करने वाले हैं, सो दैट कोई भी डाउट आप पर आपके साथ आपके लिए ना रहे। तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है, राइट। सो इस ब्रांच में आपका डिप्लोमा का सब्जेक्ट, हम सारा सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है सेमेस्टर वाइज। तो आपको पता है 6 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि 3 इयर्स का डिप्लोमा का प्रोग्राम होता है इन जनरल। अगर आप एडमिशन लेते हैं आफ्टर 10th, मैक्सिमम बच्चे आफ्टर 10th ही एडमिशन लेते हैं। अगर आप 12th से एडमिशन लेते हो, 12th साइंस करके, तो आपका किस में होता है, सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो फर्स्ट ईयर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है आपको। और फिर आपका क्या होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है और 4 सेमेस्टर हो जाता है। हर 6 मंथ में, हर 6 मंथ्स में क्या होता है, एक बार एग्जाम होता है। एक तो मैंने आपको पता है सारे डिप्लोमा कॉलेजेस एआईसीटी अप्रूव होते हैं। अगर नहीं है अप्रूव तो एडमिशन मत लीजिए, कोई काम का नहीं होगा आगे आपका। और सारे डिप्लोमा कॉलेजेस क्या होते हैं, स्टेट बोर्ड के टेक्निकल एजुकेशन से क्या होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं। 2 जगह से इंजीनियर अप्रूवल मिलता है। ये तो हो गया डिप्लोमा का जो ऐसे कॉलेजेस हैं। और एक डिप्लोमा कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वो एआईसीटी अप्रूव होता है और उनके खुद से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, राइट। तो चलते हैं अब सेमेस्टर वाइज अपन बात करेंगे। जैसे बाकी ब्रांचेस के बारे में हमने बात किया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है पहला, राइट। ये इसलिए पढ़ाया था ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा हो जाए। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा वो क्या है, इंग्लिश सिखाया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है सिखाया जाएगा, राइट। और एक सच मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है। 85% लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको भी बहुत बढ़िया से इंग्लिश बोलना नहीं आता है। क्या मैं इंग्लिश से खिलाफ हूँ? नहीं, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश जरूर सीखिए, बट अपना जो फंडामेंटल चीज़ है उसको मत कभी मत भूलिए, राइट। नहीं तो आप खुद को भूल जाओगे। नौ आता है हमारे पास क्या, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको फेस करना पड़ेगा। और इस डिफिकल्टी को कम करने का क्या चांसेस, आपको कैसे कर सकते हैं कम, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करिए तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। स्टार्टिंग पहले दिन से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें मैथमेटिक्स का। अगर आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल पर लोगे तो 8 आउट ऑफ 10 आपका डिफिकल्टी लेवल है। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या ऐसा कोई ब्रांच है मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता? नहीं, ऐसा कोई ब्रांच नहीं जहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता है। हर ब्रांच में मैथ्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगा आपको। अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग सिमिलर डिफिकल्टी आपका है, 7 आउट ऑफ 10 है। इंजीनियरिंग ड्राइंग डिफिकल्टी तब होगा जब बंक मारोगे, जब सारे क्लास अटेंड करोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर एफर्ट डालोगे, एक भी क्लास बंक नहीं करोगे तो 4 लगेगा आपको डिफिकल्टी लेवल। अगर आप बंक मार दिए पहले क्लासेस 2 4, तो आपका हो जाएगा 9 डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 10। वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए होगा अगर आप बंक मारते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज एक एक क्लास जो होता है 3 आवर्स का होता है, तो एक बार बंक मार दिया मतलब बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए आप वंचित रह जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर कवर करना लाइक इम्पॉसिबल हो जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इसका डिफिकल्टी लेवल कितना हो जाएगा, 5.5 से 6 तक हो जाएगा। वर्कशॉप प्रैक्टिस ये सबके लिए कॉमन होता है, वेरी कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस, राइट। तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ये सब वर्कशॉप में जाकर काम करेंगे। और इन जनरल क्या होता है, इससे कोई पेपर नहीं होता है। इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछते हैं जब भी आपका इंटरव्यू होता है, मतलब वाइवा होता है आपका एग्जाम के टाइम। तो रिलेटिवली बहुत आसान सब्जेक्ट है। सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स। फर्स्ट मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आसान होगा, बट वन सेकेंड डिफिकल्टी लेवल कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अप्लाइड फिजिक्स 7 डिफिकल्टी लेवल, अप्लाइड मैकेनिक्स 8 to 9 डिफिकल्टी लेवल। ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़िएगा पहले क्लास से। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये आपका डिफिकल्ट लेवल बेसिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, 6.5 के आसपास होगा। मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, ये लगभग 6 5 6 का आसपास होगा। वंस अगेन ये तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल होगा, इतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। थर्ड सेमेस्टर आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। बट यहाँ पर कोई ऐसा आप रिसर्च नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ने वाले हैं आप। तो इसमें डिफिकल्ट लेवल कितना आ जाएगा, 4.5 आउट ऑफ 10।
मैथमेटिक्स, पहले 2 मैथमेटिक्स है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होगा, तब 7.5 ले सकते हो, बट वंस अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स 7.5, वन ऑफ द good subject to understand, to study for mechanical as well as for for chemical. मटेरियल एनर्जी बैलेंस आपका 6 के आसपास होगा, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 7 के आसपास होगा। ये वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, केमिकल में मैकेनिकल वाले ही पढ़ते हैं। इसमें तीनों चीज आता है, थ्योरी भी आता है, डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है, तो काफी कंसेप्चुअल है, काफी फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा टीचर मिले तो काफी बढ़िया, नहीं अच्छा टीचर मिले तो भाई नेट का सहारा ले सकते हो। केमिकल टेक्नोलॉजी तो आपका कोर केमिकल का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, लगभग आपको बोलूंगा 5 आउट ऑफ 10। और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी 5 आउट ऑफ 10 है, आराम से निकल जाएगा। 4th सेमेस्टर में आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका आता है, ये वंस अगेन वही इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करना है आपको सिखाया जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, ये भी मैकेनिकल में पढ़ाया जाता है और केमिकल ही पढ़ाया जाता है। इसमें भी आपका थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल आता है और डेरिवेशन आता है, तो वंस अगेन ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, तो डिफिकल्टी में कितना आ जाएगा 7.5। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है आपका, राइट, पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपका अगेन ये 6.5 to 7 के आसपास डिफिकल्टी लेवल होगा। केमिकल टेक्नोलॉजी 2 6 के आसपास होगा। मास ट्रांसफर ऑपरेशन 1, ये कैसे कुछ थोड़ा सा और होगा मेरे अलग, ये 1 होगा, ये 2 होगा शायद, पता नहीं कैसे उन्होंने डाला हुआ है, कुछ गड़बड़ी होगा शायद, मे भी उन्होंने गलती से डाल दिया होगा, राइट, बट यहाँ पर डाला है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये मैंने यूपी बोर्ड से उठाया है, तो ये मैंने मेरे से शायद मिस्टेक कुछ हो गया, बट ये हीट ट्रांसफर सॉरी ये हीट ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर तो अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीटेक में जब पढ़ते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ते हैं, एचएमटी पढ़ते हैं, तो हीट ट्रांसफर है और एक मास ट्रांसफर है, चाहे ये आगे मेरे माइंड में, ठीक है, तो दोनों ठीक है, बिल्कुल सही है आपका सिलेबस। सो ये आपका डिफिकल्ट कितना आ जाएगा, 7 के आसपास होगा। एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपका 5.5 to 6 के आसपास डिफिकल्टी लेवल होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी इन जनरल होगा, न्यूमेरिकल छोटे मोटे हो सकते हैं। 4th सेमेस्टर एंड में क्या होता है, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, तो उसके बाद क्या होता है 5th सेमेस्टर में, जैसे आप वेलकम घर आते हो, मतलब कॉलेज वापस आते हैं, तो आपका क्या होता है, सेमिनार होता है। और वो सेमिनार काफी शानदार सेमिनार होता है, राइट, जहाँ पर आप क्या सीखे हो, आपको क्या करता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर झिझक होता है लोगों सामने बोलने का, आपको अगर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है किसी चीज के लिए जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी होता है उस झिझक को थोड़ा कम करने का। ठीक है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो आपका हो गया, ये भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसका एक्सटेंशन है जो आपने 4th में पढ़ा है, तो ये 6 के आसपास आएगा आपका। पोल्यूशन कंट्रोल सेफ्टी पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट लगभग है आपका, 5 के आसपास आएगा। प्रोसेस प्लांट रिलेशन 5 के आसपास आएगा। मटेरियल साइंस थियोरेटिकल सब्जेक्ट 5 का, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज 4-5 के आसपास आएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन केमिकल, ये लगभग आपका 5.5 के या फिर 5 के आसपास आएगा। एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये आपका 5 के आसपास आएगा। ये कॉमन है सब्जेक्ट, सब पढ़ते हैं, राइट, ऑल द गाइज आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, राइट। लास्ट सेमेस्टर हमारे पास आता है, देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह पर आपको हो सकता है माइनर प्रोजेक्ट कराया जाए 5th सेमेस्टर में, बट नेक्स्ट सेमेस्टर हमारे पास क्या आता है, 6th सेमेस्टर आता है, यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, मेजर प्रोजेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट कॉमन है सबके लिए, तो ये 5 के आसपास आएगा। पेट्रोलियम प्रोसेस टेक्नोलॉजी, एक से आपको जॉब दिला सकता है, काफी अच्छा हॉट मार्केट में है, तो ये 5 के आसपास है। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, ये भी सब्जेक्ट से जॉब दिला सकता है, 5 के आसपास। एनर्जी कंजर्वेशन 5 के आसपास है। प्रोसेस कंट्रोल 5 के आसपास। एंड प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन, अगर आपको पसंद डिजाइन तो आपका 4, अगर डिजाइन पसंद नहीं है तो 7 के आसपास आपको डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा। ये पूरा सब्जेक्ट था आपका केमिकल इंजीनियरिंग का। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगला वीडियो कौन से टॉपिक में बनाए, अगर आपके कोई डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक सो दैट यू विल गेट ग्रेट नॉलेज जो भी आपको चाहिए फॉर हैविंग बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, बाय।